ओहो भाई, आज भी करना है मुझे हरीम को पिक। बाबर भाई से मामला सेटल हो गए? बाबर और मेरे बीच का तनाव काफी हद तक कम हो गया है, पर वो अभी भी बहुत अपसेट है नवीन की वजह से। उनका कुछ नहीं हो सकता, वो बड़ी पक्की हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए ना, उनका व्यू पॉइंट बदल सकते हैं ना उनका फैसला। पर अब उसे बदलना पड़ेगा अपना फैसला। एनीवे, क्या चलेगा? कॉफी, चाय? कॉफी आप पिएंगी? मेरा काम क्या? 2 कॉफी जैसी मैं पीती हूँ मेरे कमरे में, जल्दी से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नवीन ऑफिस में? नहीं। और बाबर? जी। चलो ठीक है, मैंने बस यही पूछना था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। इस पर भी साइन करें। आप क्यों आए हैं यहाँ? मैं एक्चुअली तुम्हें से बात करने के लिए आई हूँ। मुझसे बात करने आई हैं या हमजा से मिलने आए हैं? नवीन, बिहेव योरसेल्फ। पहली दफा आई है मेरे घर या मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ आना जाना लगा रहता है? होश में तो हो, क्या बोल रही हो तुम? आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है। भाई को पता है आप यहाँ आई हैं? मतलब भाई को बगैर बताए आई हैं। किसे फोन करना? इनके शौहर को। हमजा मेरा फोन वापस करें। मेरा फोन। आप जाएं यहां से, और आज के बाद मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। कुछ भी कहने से पहले ये जान लो कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। परीसा का फोन। जानता हूं। क्या कह रही थी? नवीन से बात करके उनको कन्विंस करना चाहती हैं।
में जाओ। मैं हार गई और आपका प्यार जीत गया। वो प्यार जो आप हरीसा से करते हैं, मुझसे नजरें चुरा रहे हैं। मैं आपकी इन आंखों में परीसा के लिए मोहब्बत देख चुकी हूं। वो मोहब्बत जो मैं कभी अपने लिए चाहती थी। परी के लिए मेरे प्यार की गहराई और शिद्दत का अंदाजा तुम्हें हमेशा से था। जानती थी, लेकिन कुछ फहमी थी मुझे कि अपनी मोहब्बत से आपका दिल जीत लूंगी। दिल होगा तो जीतेंगे नहीं, क्योंकि जहां दिल था वहां सिर्फ दर्द है। ठीक कहा है किसी ने, इंसान के पास जो होता है वो वही लुटाता है। मेरा होना ना होना बराबर है आपके लिए, तो क्यों रह रहे हैं हम साथ? साथ रह के अलग रहने से बेहतर है कि हम अलग हो जाए। सोच लो, आप मुझे रोक भी तो सकते थे, मना भी सकते थे, लेकिन कहा भी तो ये कि सोच लो। आपकी जिंदगी में मेरी हैसियत वाज़े हो चुकी है हमजा। हम इस रिश्ते की गाड़ी को जबरदस्ती खींच रहे हैं। जहां मैं रुकी वहां आप अपना रास्ता अलग कर लेंगे, तो इससे पहले कि आप अपना रास्ता अलग करें, मैं ही चली जाती हूँ आपकी जिंदगी से। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बीवी का फर्ज होता है अपने शौहर की हर बात मानना, और तुमसे बार बार कोताही हो रही है इस फर्ज को निभाने में। मेरे मना करने के बावजूद तुम नवीन से बात करने गई थी, क्यों? क्योंकि मैं आपको ऐसे बेकरतावा नहीं देख सकती। मुझे पता है यहाँ पे बात बिजनेस की नहीं है, रिश्तों की है। नवीन लाडली बहन है आपकी, आप जान देते हैं उस पर। हाँ, अक्सर जिन रिश्तों पर जान दी जाती है वही रिश्ते जान ले लेते हैं। इसलिए मेरे से खून की भीख मांगने के लिए तुम्हें नवीन से बात करने की जरूरत नहीं है।
क्या हुआ? वही जो होना तय था। मतलब ये कि हमजा के दिल को तस्खीर करने की खुशफहमी खत्म हो तो पता चला कि उनका प्यार एक शराब था जिसके पीछे दौड़े चली जा रही थी मैं। अंदाजा हो गया मुझे कि वो या उनका प्यार हासिल नहीं कर सकती मैं। अपने दिल में परीसा की मोहब्बत और उनकी यादों को लिए उन्होंने अपना दिल का दरवाजा बंद कर रखा है। मेरी मोहब्बत की दस्तक आएगा कहीं भाई, मेरी जिंदगी की तरह। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ भाई? मैंने तो उन्हें अपने पूरे दिल से अपनाया था। उन्होंने मुझे अपनाया तो सही, लेकिन अपने दिल से नहीं। यही मैं तुम्हें समझा रहा था। जिन रिश्तों में मोहब्बत ना हो वो रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। इसीलिए तो चली आई। मैंने ठीक किया ना भाई? बिल्कुल ठीक है। आ जाओ, चलो। हेलो, तुम हॉस्पिटल आ सकते हो? ओके। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। हमजा तो अपनी मोहब्बत भुला नहीं पा रहे, तो क्या आप भी? नवीन, मैं पापा के साथ खुश हूँ। खुश तो हैं, लेकिन क्या मोहब्बत करती हैं उनसे? ऑफ कोर्स मैं प्यार करती हूँ उनसे। किसे बेवकूफ बना रही हैं भाभी? मुझे या खुद को? मोहब्बत सिर्फ एक बार की जाती है, जैसे हमजा ने किया आपसे। भाई, हमजा और आप, इस ट्रायंगल के अंदर भाई और हमजा तो अपनी वफाएं निभा रहे हैं। आपकी वफाएं किसके साथ हैं? मेरी वफाएं जिसके साथ है ना, वो तुम्हारा भाई बहुत अच्छे तरीके से जानता है। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें मैं कुछ भी कह दूं नवीन, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मेरी सारी वफाओं को तुम बदगुमानियों की नजर कर चुके हो। बेहतर यही रहेगा कि जब ये बदगुमानियों के बादल छट जाएं, तब बात की जाए इस बारे में।
जानता हूं तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तुम इतने सख्त दिल कब से हो गए हो? जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो तब से। मुझे भूल क्यों नहीं जाते हमजा? मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है मुमकिन? तुम और तुमसे जुड़ी यादें, यही एहसास है मेरे जीने का। बुला दूंगा तो जी नहीं पाऊंगा। तुम चाहती हो मर जाऊं? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम नवीन को अपने प्यार का एहसास दिलाओ। झूठा और दिखावे का प्यार नहीं कर सकता मैं। और रही बात नवीन की, तो मेरी जिंदगी में आने का फैसला उसका अपना था और जाने का डिसीजन भी उसी का है। इतना अरसा तुम लोग एक दूसरे के साथ रहे हो, मोहब्बत ना सही इतने में तो उनसियत ही हो जाती है। उसे प्यार चाहिए जो मैं नहीं दे सकता। ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? इतना घूर के मत देखो, कहीं फिर से प्यार ना हो जाए। मतलब अब भी डरती हो प्यार हो जाने से? मैंने ना यहाँ पे फजूल बातें करने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें। हमजा, प्लीज इतना खुदगर्ज मत बनो। अपने लिए ना सही, प्लीज नवीन की खातिर उसे मना कर ले जाओ। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अपनी अमान में रखे। बस बहुत एहतियात करने की जरूरत है अब। अच्छा जी। जरा ख्याल नहीं करती हो अपना तो। हाँ जी, समझ गई। अच्छा, बाबर को तो बता दिया ना तुमने? अब तक तो नहीं बताया। अरे नवीन बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो जान? वालेकुम सलाम। हमें बुरा नहीं मानेगा, अपसेट है थोड़ी। है वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये बाबा को क्यों नहीं बताया तुमने? मुझे अंदाजा तो काफी अरसे से ही है, मैं बस कंफर्म होने का वेट कर रही थी। फिर वो नवीन के चक्कर में इतने परेशान थे, मुझे मुनासिब नहीं लगा बात करना। देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिंदगी में जो खुशियां आती है ना, ये ताजा हवा के झोंके की तरह होती हैं। इन्हें जितने जल्दी शेयर कर लिया जाए उतना ही अच्छा होता है। तुम्हें बाबर को फौरन बता देना चाहिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम सलाम। कैसे याद किया? बेटा, बात करनी है तुमसे। घर आ सकते हो आज? आ जाऊंगा। और कोई हुक्म? नहीं, बस हुक्म नहीं, दरख्वास्त करनी थी। घर आओगे तो तफसील से बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
मम्मी जी, रिश्ते या तो प्यार में निभाए जाते हैं या कॉम्प्रोमाइज से। मुझे नवीन से प्यार नहीं है और नवीन को कॉम्प्रोमाइज पसंद है। देखो हमजा बेटा, मेरी बात सुनो। लड़कियों के लिए प्यार एक ऑक्सीजन की तरह से होता है, उसके बगैर वो जी नहीं सकती। और जब ये प्यार उनको मिल जाता है तो वो हर कुर्बानी दे सकती हैं, हर कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि परीसा और बाबर कितने परेशान हैं नवीन के लिए। और इस हालत में परीसा के लिए डिप्रेस होना अच्छी बात नहीं है। वो उम्मीद से हमजा बेटा, परीसा की जिंदगी में बहुत दिनों के बाद ये खुशियां आई हैं। तुम ही इन खुशियों को लंबी उम्र दे सकते हो बेटा, प्लीज। आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ बेटा कि तुम नवीन को बनाकर घर ले जाओ। ठीक है, मैं उसे मना के ले आऊंगा। थैंक यू। और उसको प्यार से अपने साथ रखना प्लीज। नहीं मम्मी जी, ये मुझसे नहीं हो सके। चलता हूँ। कितना भरोसा तुम पे किया था, छोड़ोगी ना साथ मेरा। जाने मुझे क्यों लगता है हाथों में है हाथ तेरा, हाथों में है हाथ तेरा। तेरी बेरुखी का भी इज़हार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। मैं जानू या रब ही जाने कैसे कटा ये सफर। कितनी दफा हम टूट के बिखरे, फिर जाके आया सबर। फिर से रिश्ता कैसे जोड़ूं जिनसे कभी अनजान हुआ। मैंने खुद को कर दिया तन्हा, अपनों में मेहमान हुआ। फिर से रिश्ता कैसे जोड़ूं जिनसे कभी अनजान हुआ। मैंने खुद को कर दिया तन्हा, अपनों में मेहमान हुआ, अपनों में मेहमान हुआ। शिकवे क्या करूं मैं तो हकदार ना रहा, तेरी वफा पे मुझको एतबार ना रहा।
मुझे लगता है कि बात कुछ और ही है। बहुत पूछा मैंने शिजा से, लेकिन मजाल है एक लफ्ज भी उसने मुंह से निकाला। ठीक है, नहीं बता रही तो तुम खुद जाके पता कर लो। लोकेशन मैं तुम्हें भेज देती हूँ। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अभी भेज देती हूँ। जी मैम। बेटा जरा बाबर के घर की लोकेशन तो सेंड कर दो। सब खैरियत तो है? हाँ हाँ खैरियत है, बस फरिया को दे दो। हेलो भाई, अभी आ रही। ये मैंने तुम्हें उसकी लोकेशन सेंड कर दी। मिल गई। कब जा रही हो? बहुत जल्द। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? आंटी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप आई और मिले बगैर चली भी गई। तो मिलने के लिए तो बुला रही हूँ ना। आज रात को हमारे साथ डिनर करना, ठीक है? बहुत दिन हो गए ना मिले हुए और साथ बैठे हुए। जी बेहतर, हम हाजिर हो जाएंगे। जरूर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी रात को। ठीक? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, दुखी क्यों लग रही है? कहते हैं ना, कभी कभी माओ के नसीब के दुख औलाद की तकदीर में भी लिख दिए जाते हैं। तुम बहुत सोचने लगी हो। काश पहले सोच लेती तो इन दुखों से बच पाती। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। मैं जानती हूँ आप परीसा से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या वो भी आपसे प्यार करती? तुम ये क्यों पूछो? जब हमजा का प्यार इतना शदीद है उनके लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी तो प्यार करती हैं। नवीन, आप माने ना माने भाई, हमारे नसीब में मोहब्बत नहीं लिखी। मॉम की तरह हमारा दामन भी खुशियों से खाली रहेगा। हनी, स्पेलिंग्स भी गलत हैं, हैंड राइटिंग भी सही नहीं है। दोबारा लिखो। F R I। अस्सलाम वालेकुम। बाबा आ गए। मेरा बच्चा। बाबा आपको पता है मेरी फ्रेंड ना न्यू स्कूल में शिफ्ट हो रही है। मुझे भी स्कूल में जाना है। ओके। हनी, आप देख नहीं रहे हो बाबा अभी अभी आए हैं, थके हुए होंगे ना। एक काम करो, जल्दी से जाओ और इकबाल भाई को बोलो कि बाबा के लिए अच्छी सी चाय बनाए। गुड गर्ल। ओके। और वापस आके ये करना है। ओके। बैठ जाए। क्या हुआ? अपसेट है किसी बात पे? नहीं कुछ नहीं, बस उलझा हुआ हूं। एक वादा करो मुझसे, चाहे हालात कैसे भी हों तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी।
मरते दम तक वफा और साथ निभाऊंगी आपसे, आई प्रॉमिस। पर मुझे ये तो बताएं, आपको हुआ क्या है? इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? कोई बात हो गई? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस बचपन की कॉम्प्लेक्सेस हैं और कुछ यादें हैं जो आए दिन मुझे तंग करती रहती हैं। खैर, आज शाम को हम इनवाइटेड हैं शगुफ्ता आंटी की तरफ। हनी आ जाओ, मैंने हमेशा के लिए नहीं भेजा था। सलाम जी। वालेकुम सलाम। शहरियार, ये बाबर हैं, परी के शोहर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ये मेरा बेटा है शहरियार, और ये परी है मेरी बहू। बैठी। अम्मी मुझे माफ़ कर दें। उस दिन मैंने आपसे, परीसा से, शिजा से बहुत बदतमीज़ी की। यकीन माने उस दिन से मेरा दिल बहुत परेशान है, जैसे अंदर ही अंदर सुकून ही नहीं है। इसीलिए इनको लिया और चली आई ताकि आपसे माफ़ी मांग सकूं। मुझे माफ कर दें। कैसी हो परी? मैं ठीक हूँ भाभी। और हमजा? अरे अगर मेरा पूछना बुरा लग गया तो माफी मांग लेती हूँ। आपको एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। मगर आइंदा आपको हमजा के बारे में कुछ भी जानना हो तो बेहतर होगा कि आप उसी की बीवी से पूछें। एक्सक्यूज मी। मैंने शहरयार की जॉब के हवाले से बात की है एक दो जगह पे। होपफुली पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। थैंक यू। कोई बात नहीं। थैंक यू। काफी मोहब्बत है दोनों में। हाँ यार, और भरोसे की वजह से ही कभी नाराजगी नहीं हुई दोनों। होती भी है तो कुछ अरसे बाद ठीक हो जाती है, दोनों एक हो जाते हैं। मैंने तो सोचा था हमजा वाली बात सुनकर घर तो जरूर टूटेगा उन दोनों, लेकिन घर टूटा तो दूर, उनके रिश्ते में जरा सी भी दरार नहीं आई। दरार अगर अभी तक नहीं आई ना तो अब आ जाएगी।
और अगर तुम ऐसा कर दो तो आई स्वेयर जो कहोगी मैं करूँ। जो कहूंगी करेंगी। कह के तो देखो। शिजा को डिवोर्स पेपर्स भिजवा। आप शिजा को डिवोर्स पेपर भिजवाएं, परी को मैं देख लूंगी। मंजूर है? डन, दिलो जान से डन है। थैंक्स। डॉक्टर परीसा, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। मिठाई खाई आपने? जी बिल्कुल खा लिया। चलो थैंक यू, आई सी यू अराउंड। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? क्या देख रहे हो मेरी तरफ ऐसे? तुम्हारी खुशी। कितनी आसानी से मेरी जगह तुमने बाबर को दे दी। और अब उसे औलाद देने जा रही हो। ये किसने बताया? मम्मी जी ने। बहुत परेशान है वो नवीन को लेकर। उनकी परेशानी और तुम्हारी खुशी की खातिर मैं नवीन को मना के ले जाऊंगा अपने साथ। बहुत मुश्किल से हिम्मत जमा की है तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए। सोचा था ये खुशी हम मिलकर मनाएंगे जिंदगी भर, लेकिन जब राहें जुदा हुई तो खुशियां भी जुदा हो गई। मुबारक हो तुम्हें। मैं तुम्हें खुशी तो नहीं दे सका, लेकिन दुआ देता हूं तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। बाबर के साथ। कठिन था पर दुश्वार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। यूं दूर दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। फिर से रिश्ता कैसे जोड़ूं जिनसे कभी अनजान हुआ, मैंने खुद को कर दिया तन्हा, अपनों में मेहमान हुआ। फिर से रिश्ता कैसे जोड़ूं जिनसे कभी अनजान हुआ, मैंने खुद को कर दिया तन्हा, अपनों में मेहमान हुआ, अपनों में
मैं तुम्हें खुशी तो नहीं दे सका, लेकिन दुआ देता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो बाबर के साथ। मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा, बहुत दूर दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। नवीन, लेने आया हूं तुम्हें। साथ रहने के लिए मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है हमजा, और आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत हो ये नामुमकिन है। फिर ये कि शायद मिलकर जुदा होना ही लिखा था हमारे नसीब में। राहें एक होने के बावजूद अगर मंजिलें अलग हो जाएं तो साथ रहने का क्या फायदा? मोहब्बत में तो फायदा नहीं देखा जाता है ना। मोहब्बत अगर दो तरफा हो ना तो हर तरह का खसारा भी बर्दाश्त कर लिया जाता है। लेकिन एक तरफा मोहब्बत अजियत के सिवा और कुछ नहीं देती। इस अजियत में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी बराबर का दुख झेल रहा हूं। ना कोई उफ की, ना कोई शिकायत। एक तरफा प्यार में सिर्फ अपना प्यार निभाया जाता है, दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखी जाती, कोई शिकवा नहीं किया जाता। मेरी मोहब्बत अभी इतनी मंजिलें तय नहीं कर पाई, इसीलिए उम्मीदें भी थी और उनके टूटने का दुख भी। खैर, जब फैसला कर चुके हैं तो अब इस बहस का फायदा। ठीक है, नहीं करता बहस, लेकिन मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। अगर इरादा बदले तो चले आना। और दिल के? गॉड, कोई इतना खूबसूरत लग रहा है कि सीधा दिल में उतर रहा है। अच्छा है कि दिल में ही उतर रही हूँ, दिल से नहीं उतर रही। एक मिनट जरा चेक करना। क्या हुआ? आज भी तुम्हें देखकर कितनी जोर जोर से धड़कता है।
सिर्फ एक छोटे से क्यूट से बच्चे की हंसने की, रोने की, खेलने कूदने की, शोर मचाने की आवाज़ें गूंजेंगी। बहुत जल्द। और फिर देखना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल जाने नहीं दूँ, अपना बिजनेस भी घर से मैनेज करूँगा। एक सेकंड के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बहुत लापरवाह हो तुम, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, पर डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा और तुम्हारी डाइट का भी। फिर तुम हमारे बेबी को बहुत सारी कहानियां सुनाना। वैसे मैं कितना आइडियल बाप हूं ना, अभी बच्चा आया नहीं और देखो मैं उसकी कितनी फिक्र कर। इट्स एक्चुअली वेरी स्वीट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापा। मेरा बच्चा, कैसी हो? ठीक हूँ। क्या कर रही थी? खेल रही थी। मजे हो रहे? फरीसा ऊपर? जी ऊपर ही है। चलो आप खेलो, ठीक है? लॉक कर दिया पहले? बहुत टूटा सा बिखरा हुआ लगा आज मुझे वो। क्या कर सकते बेटा, शायद किस्मत में इसी तरह से अलग होकर साथ रहना लिखा था, जब भी तो उसका नाम नवीन के साथ जुड़ा। लेकिन अब जो हो गया उसको बदल तो नहीं सकते ना, तो बस तुम इतना ज्यादा मत सोचो बेटा। अनचाही सोचों पे अगर हमारा इख्तियार होता तो क्या ही बात थी। काश कि हमारा दिल और हमारा दिमाग बात सुनता होता, जिंदगी कितनी पुरसुकून गुजर जाती ना। देखो बेटा, एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब तुम्हारे पास है। एक प्यार करने वाला शौहर, प्यारी सी बच्ची, और अब तो अल्लाह ताला तुम्हें दूसरी औलाद से भी नवाजने वाला है, तो और क्या चाहिए इंसान को? मेरे पास है सब कुछ और मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ, पर अम्मी वो मेरी वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहा। मैं जब भी सोचती हूँ उसका एक अजीब सा गिल्ट महसूस होता है मुझे। अपने प्यार में इतना पक्का है वो, उलझ के रह गया है, बढ़ नहीं पा रहा जिंदगी में आगे। फरीसा बेटा, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अगर तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो तो तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम खामखा अपने आप को बेबुनियाद पछतावों में क्यों उलझा रही हो? आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो, खुश रहो। बेटा आंटी आप ठीक हैं? खैर से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ क्या पियोगे, चाय कॉफी? नहीं आंटी, बस तकल्लुफ रहने दीजिए, बस हम चलते हैं। क्यों, क्या जल्दी? जी बस देर हो रही है। फरीसा आप भी अपना सामान इकट्ठा करो। सामान क्यों से इकट्ठा करवा रहे हैं, खुद नहीं आएगी वापस। क्या हुआ? तो चुप चुप क्यों? कुछ नहीं, होता है ना कभी कभी कुछ कहने को दिल नहीं चाहता। तो मेरा एक बात कहने का बहुत दिल कर रहा है। थैंक यू।
किस चीज के लिए? भाई की कॉल आई थी अमीर को, बहुत 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 खुश थे जॉब में। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? शुक्रिया तो बनता है ना, जितना आप मेरे लिए करते हैं ना, कोई किसी के लिए भी नहीं कर सकता। पहली बात तो ये कि तुम मेरे लिए किसी नहीं हो, बहुत है। और दूसरी बात ये कि तुमसे जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए बहुत है। डिवोर्स पेपर्स तो मैंने पहले से ही बनवा लिए थे, अब उनको सिर्फ साइन करना बाकी है। तुमने अभी तक साइन नहीं किए? नहीं, मुझे लगा था कि शायद शिजा वापस आ जाए। अगर वो आ भी जाएगी ना तो मैं उसे कबूल नहीं करूंगी, इसीलिए पहली फुर्सत में डिवोर्स पेपर्स उसके घर तक पहुंचा दो। ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा। अच्छा हाँ, आपको एक गुड न्यूज देना भूल गया मैं। क्या? बाबर का दुश्मन ढूंढते ढूंढते मुझे अपना एक पुराना दोस्त टकरा गया। कौन? शाहिद याद है आपको? वो जो तुम्हारे साथ कॉलेज में, कहाँ मिला हो तुम? स्टॉक एक्सचेंज पे, काफी अच्छी पोस्ट पे है वो, बहुत तजुर्बा भी है उसे। आई थिंक अब मुझे लखपति से करोड़पति बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। नहीं बाबा, मैं तो तुम्हें मशवरा नहीं दूंगी, क्योंकि इस फील्ड में जितने जल्दी आप करोड़पति बनते हैं ना, उतने जल्दी डूब भी जाते हैं। तुमने सुना होगा ना, इजी कम इजी गो। हाँ मॉम, देखिए मैंने कहा ना, काफी तजुर्बा है उसे। कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाता है और कब नीचे आएगा, सब बातों से वाकिफ रहता है। आप फिक्र नहीं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। बाबर, क्या सोच रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। कुछ नहीं। क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि मुझे बेबी के लिए कुछ चीजें लेनी थी। श्योर।
ये रख लो। पैसे हैं मेरे पास। जानता हूँ, अपनी खुशी से दे रहा हूँ, रख लो। थैंक यू। आप नहीं चलेंगे साथ? नहीं, आज मेरी काफी मीटिंग्स हैं, मेरा आना मुमकिन नहीं होगा। I'll see you. क्या हुआ? टेंशन में है? नहीं तो। 2 मीटिंग्स कैंसिल कर चुके हैं, खुद अभी तक ऑफिस में ही है। बिजनेस अलग किया है, फिलहाल ऑफिस तो एक ही है ना। ये बातें तो पता चल ही जाती हैं। तुमने जो कहा मैंने उस बारे में भी सोचा। परीसा के दिल में अपने लिए फीलिंग्स भी तलाश की, लेकिन तुम बताओ। आप और मैं एक ही पॉइंट पे खड़े हैं भाई। हमारी चाहत बेतहाशा है, लेकिन जिन्हें हम चाहते हैं उन्हें हमारी कोई चाह नहीं। वो दोनों और उनका प्यार मुकम्मल है, इसमें हमारी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी हम उन दोनों का साथ चाहते हैं, क्योंकि उन्हें खोने का हौसला हम दोनों में नहीं है। हाँ, सिर्फ बिजनेस की वजह से मैं आपको और इस बिहेवियर को बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना कब की आप मेरी जिंदगी से बाहर निकल चुकी होती। आप मुझे क्या निकालेंगे? मैं खुद चली जाऊंगी आपकी जिंदगी से। शिजा, अगर आप यहां से गई तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए आप पर बंद हो जाएंगे। हेलो। हेलो शिजा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। क्या बात है? इज एवरीथिंग ओके? तुम रो रही हो? नहीं तो। ओके।
परी कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है। प्लीज उसे बताना मत मैंने उसका पूछा है। हमजा भाई, आप क्यों खुद को अजियत दे रहे हैं? पता नहीं, शायद आदत हो गई है सहने की। एनीवेज, एक काम है तुमसे, प्लीज करोगी? जी बोलिए। कल हरीम का बर्थडे है। आज हनी का बर्थडे याद है ना? नहीं, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। अच्छा किया आपने याद दिला दिया, थैंक यू। यार तुम मुझे हर बात पे शुक्रिया क्यों कहती हो? ऐसे क्यों? नहीं, मुझे जरा अजीब लगता है। ऐसे लगता है जैसे मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ अब ये शुक्रिया ही बचा। नहीं, एक सेकंड है, शिजा कॉल आ रही है। हेलो शिजा, एक सेकंड होल्ड करना प्लीज। क्या कह रहे थे अभी आप? बस यही कि शाम को फारिग होकर शगुफ्ता आंटी की तरफ आ जाना, हनी को सरप्राइज देंगे। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ शिजा, नहीं अब बोलो, वो जा रहे थे। कितना क्यूट है ना ये। नहीं पसंद है तो खरीद लो। नहीं, अभी नहीं। फिर कब? जब हमारा क्यूट सा छोटा सा बेबी होगा ना, तब। तुम्हारे साथ तो अपनी औलाद के लिए कुछ ना ले सका। चलो ऐसे ही सही। ये केक भी आ गया। गुड। सुनो, तुमने परीसा को बताया तो नहीं सरप्राइज? नहीं। थैंक्स। वाओ, माय बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। यस, आज हम अपनी प्रिंसेस का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मम्मा देखिए ना, अंकल ने मेरे लिए इतना अच्छा केक मंगाया है। आए ना केक काटते हैं। There you go. चलो लेट्स कट द केक। मम्मा देखिए, बाबा भी आ गए। बाबा, अंकल ने मेरे लिए ये बर्थडे सेलिब्रेट की है। आए ना केक काटते हैं। बाबा, ये सरप्राइज बर्थडे का आइडिया हमजा का था। सरप्राइज वाकई अच्छा।
बाबर प्लीज मेरी बात सुने, एक बार मेरी बात सुन ले, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दें। मुझे नहीं पता था बाबर, आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? बाबर 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 मेरी बात सुने प्लीज। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम्हारे पास सिर्फ लेम एक्सक्यूजेस हैं जिन्हें मैं नहीं मानता। मैंने तुमसे कहा था कि हम अपनी बेटी की बर्थडे खुद सेलिब्रेट करेंगे और तुम हमजा के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। प्लीज मेरी बात का यकीन करें, आप बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं सारी सिचुएशन। नहीं करता मैं तुम्हारा यकीन, मैंने खुद देखा है, उसके बाद तो मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। और फिर क्या, तुम्हारी वजाहतें, तुम्हारे ये स्टूपिड किस्म के एक्सक्यूजेस, थक गया है मेरा दिमाग खुद को तुम्हारी तरफ से वजाहतें देते समझाते। लेकिन अब बस, अब और नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ लेम एक्सक्यूजेस हैं जिन्हें मैं नहीं मानता। मैंने तुमसे कहा था कि हम अपनी बेटी की बर्थडे खुद सेलिब्रेट करेंगे और तुम हमजा के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। मैंने खुद देखा है, उसके बाद तो मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। और फिर क्या, तुम्हारी वजाहतें, तुम्हारे ये स्टूपिड किस्म के एक्सक्यूजेस, थक गया है मेरा दिमाग खुद को तुम्हारी तरफ से वजाहतें देते समझाते। लेकिन अब बस।